एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोगों ने पिछले क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किए थे। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद डे 1 कल ही था। कल हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था और परसेंटेज में जो भी कॉन्सेप्ट था आप लोगों को दिया जा चुका। जो असाइनमेंट 1 जो जितने से असाइनमेंट 1 सोल्व हो सके उतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जा चुका है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में क्या गिवन था कि 20 आप लोगों को फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन बताया गया था और वो 20 से एप्लीकेशन के थ्रू हम लोगों ने कुछ याद करवाया था 12 के आसपास। तो टोटल 32 आप लोगों को याद करवाया गया था। उसी से रिलेटेड आज आप लोगों को क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कल भी कराए गए थे, जो कि बहुत ही जल्द सोल्व हो जाते हैं। वो आप लोगों को याद है, आप लोग याद कर पाए होंगे। 32 नहीं तो कम से कम 10 तो आप लोग याद कर पाएंगे, 8 to 10 याद कर लिए होंगे, उतना तो आप लोग करना चाहिए। ये परसेंटेज एंड होते होते तक आप लोगों को वो 32 याद कर लेना। उस 32 से ज़्यादा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी आप लोगों को करना होगा उससे सोल्व कर दीजिएगा। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, उससे भी क्वेश्चंस करेंगे जो कल 5 करवाए थे और आप लोगों को कहा गया था कि 6 से 14 तक आप लोगों को सोल्व करके लाना है। तो ये आप लोगों को सोल्यूशन कराया जाए। जो कर लिए होंगे सोल्यूशन उन्हें भी देखना, क्योंकि कोई लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, कोई शॉर्ट मेथड से। तो आप लोगों को शॉर्ट मेथड पे जाना है, क्योंकि एग्जाम में कम समय रहता है। ये आप लोगों को ये स्पीड चेक करता है एग्जाम। तो स्पीड में आप लोग कितने अच्छे से बना सकते हैं वही आप लोगों को ये चेक किया जाता है। तो चलिए हम लोग ये बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही तेजी से करने की कोशिश करेंगे। जितना भी आप लोगों को फास्ट किया जा सकता है उतना किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पे आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो अब क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 पर पढ़ते हैं। तो 150% ऑफ 0.05% ऑफ x इक्वल टू क्या है 75 है। ठीक है, तो फाइंड x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करने का है। x के 0.05% का 150% 75 है, तो x खोजें। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 हो गए। 150% में 100 डिवाइड हो जाता है, आप लोगों को बताया गया। और ये 0.05% में 100 से डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या हो गया x को हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं। तो ये x का वैल्यू क्या है 75, ये टोटल का वैल्यू क्या है 75। तो ये ठीक है। अब हम लोग इसी को सोल्व करेंगे और x का वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे और ये आंसर टिक कर देंगे। तो ये देखिए हम लोग ये डेसिमल हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो ये डेसिमल के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने शून्य हम लोग नीचे बैठा देते हैं। तो ये आ गया क्या ये शून्य और ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया। और ये 15 × 5 और ये इस साइड भी 75, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर भी आ गया 75 और ये इस साइड भी 75। अब हम लोग देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, ये 1 0 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 ये हम लोगों का x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू इसमें कौन ऑप्शन से हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में ही 1 लाख है। बाकी सब में तो 75 1 2 5 और 1 5 है, तो उसका तो देखने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए हम लोगों को 6 में क्या आ गया ऑप्शन ए। अब हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हाँ, तो ये 7 क्वेश्चन नंबर अब देखिए। इफ 60% ऑफ x माइनस वाई का 60% है, वो किसके इक्वल है 45% ऑफ x प्लस वाई, 45% ऑफ x प्लस वाई का इक्वल है। एंड y इक्वल टू k% ऑफ x, और y का वैल्यू क्या है k% ऑफ x का मतलब k% है y है। ठीक है, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू 21% ऑफ k का वैल्यू हम लोगों से फाइंड करने के लिए कहा। ये y इक्वल टू k% ऑफ x है, तो वही k हम लोगों को फाइंड करने के पहले फाइंड करना, उसके बाद उसका 21% हम लोग फाइंड कर देंगे, वही हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। 60% मीन्स डिवाइड में 100, x माइनस वाई इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई, यही गिवन है। तो इसे हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 100 से 100 कैंसिल, और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए इस साइड आ जाएगा 4x
और इस साइड आ जाएगा 4y माइनस में करके, इस साइड आ जाएगा 3x और इस साइड आ जाएगा प्लस में 3y। अब हम लोग क्या करते हैं, x को एक साइड करते हैं और y को एक साइड करते हैं। ये LHS में हम लोग ये x को कर देते हैं और RHS में हम लोग y को कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, इससे x y इक्वल टू आ गया हम लोगों को 7। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। और y इक्वल टू k% ऑफ x, y का वैल्यू क्या है, k% ऑफ x है। तो x को हम लोग इस साइड लेके चल जाते हैं, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग के x बाई y क्या है, x बाई y 7 है, तो y बाई x क्या आ जाएगा 1/7, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हुआ तो ये भी हो जाएगा। ये देखिए ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये k% है, ये 100 हो जाएगा। तो k का वैल्यू इस तरफ से क्या आ जाएगा 100/7। तो ये हम लोगों को k का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों से पूछा क्या गया, हम लोगों से पूछा है कि कहाँ गया, हाँ हम लोगों से पूछा है कि ये क्या k का वैल्यू 21% ऑफ क्या आएगा। तो ये देखिए 21%, परसेंट में क्या होता है 100 डिवाइड और ये k क्या आया है 100/7, तो ये 100/7, 100 से 100 कैंसिल, 7 से ये 3 टाइम, तो ये हमारा आ गया आंसर 3। ये 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो अब आप लोग ये खुद से एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, जिन्हें समझ में नहीं थोड़ा सा भी नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लगता है, तो वो आप लोग दोबारा वीडियो देखिए और उसके बाद आप लोग दोबारा घर में जाकर ट्राई कीजिए। ये आप लोग नोट करना होगा, जिन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाँ तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो 8 में क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है, इफ ए स्क्वायर ऑफ बी इक्वल टू बी क्यू, ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी इक्वल टू बी क्यू परसेंट ऑफ सी गिवन है। ठीक है, अब सेकेंड क्या इक्वेशन गिवन है, सी के पावर 4% ऑफ ए इक्वल टू बी परसेंट ऑफ बी, ये गिवन है। देन हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ए और बी का रिलेशन। तो ए बी का रिलेशन क्या होगा, यही हम लोगों को फाइंड करना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इफ ए स्क्वायर परसेंट में 100 हो गया, मल्टीप्लाई बी और ये इक्वल टू बी क्यू परसेंट ऑफ सी, तो यहां से क्या आ गया, ये हो गया b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया और ये हम लोगों को क्या आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को सेकेंड इक्वेशन फाइंड करना है कि c के पावर 4 इक्वल टू c के पावर 4%, c के पावर 4% में डिवाइड 100 हो गया और ये ऑफ है, तो ये मल्टीप्लाई और a इक्वल टू b परसेंट का वैल्यू डिवाइड में 100 और ये मल्टीप्लाई b। तो ये हम लोग c को एलिमिनेट कर दे, ये दोनों से c को एलिमिनेट कर दे, तो ये क्या b का आ जाएगा, ये c का वैल्यू जो इसमें आए वो इसमें पुट कर देंगे, तो ये a b के वैल्यू के में आ जाएगा और ये ए बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएगा रिलेशन। तो हम लोग वही करने वाले हैं। ये फर्स्ट से क्या आ गया, सी का वैल्यू क्या आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आया है सी का वैल्यू, ये नीचे चल गया था। अब देखिए सी का वैल्यू क्या आ गया ए स्क्वायर, ये 100 से 100 कैंसिल, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और सी के पावर 4 है तो ये क्या आ जाएगा ए के पावर 8 और ये बी के पावर 8, और ये यहाँ से क्या आ गया मल्टीप्लाई में ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये यहाँ से आ गया क्या ए के पावर 9 इक्वल टू बी के पावर 10, तो ये हम लोगों का वैल्यू क्या आ गया ए के पावर 9 इक्वल टू बी के पावर 10, हम लोगों को ये वैल्यू आ गया। तो ये आप लोग नोट जिन्हें करना होगा वो नोट कर सकते हैं। तो अब चलिए इसे कहाँ गया, हाँ 8 नंबर आप लोगों को सॉल्व कर लिए होंगे। इसका आंसर क्या आया ये नोट कर लीजिए, इसका आंसर आया है ए के पावर 9 इक्वल टू बी के पावर 10, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो ये बाद में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अभी पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ये सबसे पहले पढ़ा कीजिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। इफ 5% ऑफ ए इक्वल टू बी, 5% ऑफ ए बी का इक्वल है, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, b% ऑफ 20 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 20% ऑफ a/2, 50% ऑफ a/20, 50% ऑफ a/2 और 20% ऑफ a/20, ये चार ऑप्शन गिवन है। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए, तो परसेंट का हम लोग डायरेक्ट 100 डिवाइड कर देते हैं, और ये मल्टीप्लाई ऑफ का ए इक्वल टू क्या है, बी है। तो हम लोगों से पूछा क्या है, b% ऑफ 20, परसेंट में हो गया 100 डिवाइड, ओके। तो ये हम लोगों को आ गया b/5, ये तो b/5 का वैल्यू ए के रिलेशन में हम लोगों को फाइंड करना। तो यहाँ पे भी b/5 कर दिए, ये भी 5 हो गया। तो ये हम लोगों को क्या आ गया, b/5 इक्वल टू a%, क्योंकि a/100 इक्वल टू a% ही हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे बाई 100। तो ये इस ऑप्शन में हम लोग किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आंसर। तो ये क्या है, a% आ गया b/5। तो ये हम लोग को a% में कौन सा आंसर देता है, तो ये देखिए, ये हम लोग फर्स्ट करते हैं, तो ये 20 और नीचे 2 है, तो ये 10% आ गया, 10% ऑफ है, कैंसिल करेंगे ऊपर और नीचे, और पूरे उसके बाद देखेंगे कि a% में कौन आंसर दे रहा है। बी है, देखिए बी में कैंसिल करेंगे तो 5/2% ऑफ ए आ जाएगा। सी देखिए 25% ऑफ ए आ जाएगा। डी देखिए 1% ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर डी ही मैच किया इस आंसर से, तो ये ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व कीजिएगा कि पहले देख लीजिए कि बी ये कैंसिल करके क्या वैल्यू है, और उसके बाद ये जिसमें होगा इससे हम मैच कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों मैच करने की एक बार कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होगा। बहुत तरह मेथड से बनता है, बट ये हमें सबसे अच्छा लगता है ये मेथड। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 अब देखेंगे। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने देख लिया जो एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया था। तो हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर भी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, जैसे मेंस 2017 के आप लोगों को पहले मिल गया था, सीपीओ 2019 के, फिर सीएचएसएल 2019 के भी मिला था, सीजीएल 2017 के मिला ही पहले, और 6 नंबर भी क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर भी साथ साथ में कराया जा रहा है जो इससे रिलेटेड है, जो अभी टॉपिक कराया गया। तो चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। इफ 150% ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 50% ऑफ a प्लस 2b के इक्वल है, देन हम लोगों को 3a प्लस 2b बाई 2a माइनस b हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए ये हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 150% 3/2, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोग जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा, आप लोग ज़्यादा तक परसेंट का वैल्यू डायरेक्ट लिख पाएंगे। जैसे 150% है तो क्यों हम लोग 150/100 करें, 3/2 जानते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे। a माइनस बी इक्वल टू 50%, 50% 1/2 इक्वल टू a प्लस 2b। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और ये क्या आ गया 3a माइनस 3b इक्वल टू a प्लस 2b। और ये a को एक साइड करेंगे और b को एक साइड में LHS में करेंगे और RHS में, तो ये 2a और ये 5b। तो ये a/b क्या आ गया, a/b इक्वल टू 5/2। ये हम लोगों का a/b इक्वल टू ये वैल्यू आ गया। तो आप लोगों को कहा जाए कि ये a का वैल्यू का b का वैल्यू का जो ये यहाँ पे आंसर आया वो पुट कर दें, तो क्या ये आंसर आ पाएगा, तो देखिए हाँ आ पाएगा। ये कब नहीं आ पाएगा, ये हम लोग को वैल्यू क्या पूछा था, कब नहीं आ पाएगा वो भी बताया जाएगा, कब आ सकता है इस वैल्यू से डायरेक्ट वो भी बताया जाएगा। तो ये और ये 2a माइनस बी, यदि कोई यहाँ पे स्क्वायर रह जाता
तो आप लोग इसका वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते थे। ये ना कि कोई किसी तरह से सॉल्व किया जा सकता था, ये कभी कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों हम लोग इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू और आंसर आ जाता है, और स्क्वायर वाला में डायरेक्ट लिखने पे आंसर नहीं आ पाता। तो इसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग लिख देंगे स्क्वायर क्वेश्चन में दे देगा और डी ऑप्शन रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो भी आप लोग ये वैल्यू रख के आप लोग आंसर ला पाएंगे, बट सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो ये देखिए हम लोग इसको वैल्यू 5x होता है, ये 5k हम लोग मानते हैं, और इसका वैल्यू 2k। क्यों? क्योंकि ए का हम लोग ए बी का रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू k टाइम्स या n टाइम्स या x टाइम्स कोई भी कोफिशिएंट लीजिएगा वेरिएबल, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं गिवन है, तो हम लोग ये k टाइम्स होगा, ये होगा k टाइम्स, ये भी ये 5k टाइम्स है, ये 2k टाइम्स, तो ये हम लोग को 5k, तो ये 3 a का वैल्यू क्या आ गया 5k, तो ये हो गया 15k, और ये 2 b का वैल्यू 2k, तो ये 4k, और ये 2a का वैल्यू क्या आ गया 10k, और b का वैल्यू आ गया 2k, तो ये हम लोगों को आ गया है 19k, और ये आ गया है 8k, के ऊपर नीचे दोनों के कैंसिल हो जाएगा, तो 19/8 आ जाएगा। 19/8 हम लोगों को कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। बट ये हम लोगों को ये पूछ देता, यहाँ पे स्क्वायर एक लगा देता, तो हम लोगों को कौन सा आंसर होता, ये हम लोगों को आंसर हो जाता नन। ऐसे नन नहीं रहेगा ऑप्शन में, आप लोगों को सी एन टी गिवन रहेगा, यदि वो नहीं गिवन है नन गिवन तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं आ पाता, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है 2k, तो ये 4k स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 8k स्क्वायर, ये हम लोग आंसर आप गया है। ये अब हम लोग अदर देख रहे हैं एडिशनल में पॉइंट, तो ये देखिए ये हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, के हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15 + 8k, और ये k कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो ये आ गया 10k और -2k 8k हो जाएगा, ये k बाहर आ गया, तो यहाँ पे देखिए ये एक k का वैल्यू हम लोगों को पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं k का वैल्यू, तो ये हम लोग आंसर फाइंड कैसे कर पाएंगे, तो ये इस वजह से यहाँ पे k कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे ऊपर देखिए पहले यदि k स्क्वायर नहीं रहता है, यहाँ पे k स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहता है, तो ये k कैंसिल हो जाता है, इस वजह से ये हम लोगों को सेम पावर रहेगा, जैसे ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर चारों स्क्वायर रहेगा, मतलब डिग्री सेम रहेगा सभी का, तब तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ जो वैल्यू आया 5 और 2 रख के हम लोग सोल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को ये पूछा था, तो हम लोग कितना देर सोल्व करने में लगाते, तो बहुत ही कम समय लगाते। देखिए किस तरह से सोल्व करना एग्जाम, ए का वैल्यू 5 बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 5 है, ये क्या आ गया 5 × 3 15, और ये प्लस क्या करेगा 2 × 2 4, तो 15 + 4 19 ऊपर हो गया, और नीचे क्या आ गया 5 × 10 और -2 10 - 2 8 19/8, ये हमारा आंसर हो गया। ये डायरेक्ट ही हम लोग सोल्व कर पाते हैं, बट ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कब क्या आंसर देना, स्क्वायर रहेगा डिग्री अलग अलग रहेगा, तब हम लोगों को आंसर क्या आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और यदि डिग्री सेम रहेगा तो हम लोग इसका डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, कोई भी के टाइम के का नहीं रखना, x y कुछ भी नहीं रखना, डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये देखे तो के रखे तो हम लोगों को कैंसिल हो गया था, तो एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए के वाई एक्स ये सब वैल्यू रख के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे। तो देखिए इफ 4% ऑफ a/4 प्लस b% ऑफ b इक्वल टू 12%, ये मल्टीप्लाई है 16.25% ऑफ ab, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b, मीन्स यदि 4% ऑफ a/4 प्लस b% ऑफ b इक्वल टू 12% ऑफ 16.25% ऑफ ab है, तो ba 2a का कितना परसेंट 3b होगा, यह है। तो यही हम लोगों को फाइंड करना। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे देखिए प्लस के इस साइड भी परसेंट, प्लस के उस साइड भी परसेंट, और फिर RHS में भी 2% है, तो हम लोग को 1% कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो भी हम लोग को आ जाएगा। अब कैंसिल ऐसा क्यों करते हैं ये हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब पता करते हैं क्यों कैंसिल कर देंगे। 4a
बाई 100, क्योंकि परसेंट है तो बाई 100 मल्टीप्लाई ए बाई 4 प्लस बी परसेंट मीन्स ये 100 आ गया और ये मल्टीप्लाई ऑफ के बदले और ये आ गया 12%, परसेंट के बदले नीचे में 100 और मल्टीप्लाई 16.25% और परसेंट और फिर मल्टीप्लाई ऑफ के बदले और ये ए बी। ठीक है, तो ये देखिए ये हम लोगों को आ गया। अब देखिए ये 100 नीचे, ये नीचे 100, ये भी नीचे 100, तो ये कैंसिल करेंगे तीनों साइड, ये प्लस की इस साइड उस साइड और एच तीनों कैंसिल कर देंगे तो ये 100 गायब हो जाएगा। इसलिए कहा गया था कि 1% कॉमन लेके आप लोग कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 16.25% दिख रहा, आप लोग को कोई ऐसा कराया गया था 1 से 10 में ही कराया गया, आप लोग ढूंढिए थोड़ा। 1/6 कराया गया था, 1/6 इक्वल टू 16.25%। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे, डायरेक्ट क्या लिख पाएंगे 1/6 और ये ए बी हो गया 1/6 ए बी। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद ए बी का रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चंस पूछा, क्योंकि ये हम लोग क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल और ये ए स्क्वायर आ गया और ये प्लस बी स्क्वायर आ गया और इक्वल टू 6 से ये 2 टाइम्स चल जाएगा तो ये 2ab। तो ये हम लोगों को क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab इक्वल टू 0। और ये हम लोग मालूम है, क्या मालूम है आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम होगा क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है। तो ये हम लोग लिख दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर उस साइड अंडर रूट में जाएगा, 0 का अंडर रूट कुछ नहीं होगा, ए माइनस बी इक्वल टू 0 और ये ए माइनस बी इक्वल टू 0 आ गया। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा ए इक्वल टू बी, तो ये हम लोग को ए इक्वल टू बी आ गया। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हम लोग अब फाइंड करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन में पूछा है, कहाँ गया, व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b, 3b 2a का कितना परसेंट है, यही पूछा है। व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b, ठीक है, 2a का कितना परसेंट 3b है, यही हम लोगों से पूछा है। तो अब देखिए 2a, तो 2a का कितना परसेंट 3b है, तो 2a का 3b कितना परसेंट है यही हम लोगों से पूछा है। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये परसेंट हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये b और a तो इक्वल आ गया, तो ये ए बी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए और बी तो वैल्यू इक्वल है और ये 50, तो ये क्या आ गया 150%, क्या आ गया 150%। ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसा क्यों हुआ, पूछा है क्या 2a का कितना परसेंट 3b है, 2a का मीन्स 2a नीचे होगा, जिसका पूछेगा वो नीचे रहेगा। 2a का कितना परसेंट 3b है, तो 3b है तो 3b जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में समझिएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b, व्हाट परसेंट ऑफ 2a मीन्स 2a का कितना परसेंट 3b है, मीन्स जो है जो ईज में है वो ऊपर जाएगा 3b और नीचे आएगा 2a। अब परसेंट में निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंट का साइन दे देंगे। a इक्वल टू 3b था, ये इसलिए a इक्वल टू b था, इसलिए a b और कैंसिल हो गया। ये हम लोग सोल्व किए, मल्टीप्लाई ये सब सारा कुछ किया, फिर हम लोगों को आंसर परसेंट में आ गया बी ऑप्शन 150%। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज इज 3 सेंटीमीटर इन 12 मीटर, 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर का प्रतिशत क्या है। तो 3 सेंटीमीटर बाई 12 मीटर मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में हम लोग को आंसर, तो 3/1200, 3/1200 और 1/400 मल्टीप्लाई 100, 1/4 0.25%। ये आप लोग डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप लोग डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर बाई 12 मीटर और ये मल्टीप्लाई 100,
प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे। ये इससे क्या होता है, आप लोगों को टाइम कम होता है, जितना कम आप लोग लिखेंगे उतना कम समय में आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हो गया मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये हटा ही देते हैं, तो ये 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 4 टाइम्स, और ये हम लोग 100 से 100 कैसे, 1/4%, तो ये क्या आ गया 0.25%, 1/4 वही होता है 0.25%। आप लोग ये ना कहिए कि 1/4 तो आप लोग 20 कहेंगे कि 25% लिखा है, बट क्या फ्रैक्शन में, ना कि प्रतिशत में रहेगा। तो 1/4% यहाँ गिवन है, तो यहाँ पे 1/4% ही गिवन है, ना कि 1/4 तो होता है 25%, बट ये फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्रतिशत ही है। सिर्फ इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू क्या होता है 0.25, और ये प्रतिशत तो दिया हुआ है, तो 0.25%। ये मत कहिएगा कि बाद में कि 1/4 आप तो करवाए थे 25%, बट वो फ्रैक्शन में था, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है कि भूले नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करेंगे। 13 में क्या कहा गया, 2% ऑफ ए इक्वल टू 3b। 2% ऑफ ए क्या है, बी, 3b नहीं, बी के बराबर है, ठीक है। देन b% ऑफ 10 इज सेम एज, b% ऑफ 10 इज सेम एज, मीन्स इसका बराबर क्या होगा। आप लोगों को सेम भी बताया गया पीछे भी एक क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड ये भी, जिस तरह से वो सोल्व कराया था इसी तरह से ये सोल्व होगा। 2 क्वेश्चन रखे हैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके। अब देखिए 2% है, तो ये परसेंट का वैल्यू क्या होता है, आप लोगों को बताया गया 1/100, तो 2% 1/100 और मल्टीप्लाई ए इक्वल टू बी, देन b% मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और हम लोगों को ये का परसेंट में ही रखा गया है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2% ही रहने देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों, इसमें ऑप्शन भी बहुत मैनेज करेगा आप लोगों को आंसर लाने में। तो क्यों, क्योंकि देखिए सारा ऑप्शन में ए का है जो वैल्यू, बगल में जो आप लोगों को डिजिट रखा गया वो परसेंट में, तो इसे परसेंट में ही रहने दीजिए, ठीक है। इसे परसेंट में ही रहने दीजिए, क्योंकि परसेंट में नहीं रहता, ए में परसेंट रहता, तो ए में परसेंट ला के छोड़ देते हैं। पिछले क्वेश्चन में ए में परसेंट था, इसमें नंबर में बगल में है जो, तो ये हम लोगों को कैंसिल करेंगे, तो ये 10, और ये हम लोग को b/10 का वैल्यू हम लोग को पूछा, तो ये b/10 कर दिए, ये 10 कर दिए यहाँ पे, तो ये 2/10 मीन्स 1/5, तो 1/5% ऑफ ए इक्वल टू b/10, यही हम लोगों को आंसर आ गया। तो ये हम लोग को आंसर आया, तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर पा रहा है, तो ये देखिए फर्स्ट 200%, ये तो कैंसिल, और 1/5% आएगा वही आंसर होगा। बी 20/100 1/5%, ये आंसर हो गया। सी तो होगा ही नहीं क्योंकि हो गया 20%, और डी तो होगा ही नहीं 2%, तो ये ओनली ऑप्शन बी ही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए आप लोग यदि जो सीरियस होंगे वो आप लोग नोट करते जाइएगा, अपना एक नोट कॉपी बना लीजिए, उसमें सारा क्वेश्चंस आप लोग नोट कीजिए, आंसर क्वेश्चंस तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि बाई चांस नहीं भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे सारा PDF प्रोवाइड किया हुआ है, तो देखिए, नहीं तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिए, फिर भी नहीं भी होगा तो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए अब हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो चलिए 149.2 वाट इज वाट परसेंट ऑफ 1 HP, मीन्स 149.2 149.2 वाट 1 HP का कितना प्रतिशत है, यही हम लोगों से पूछा। 4 ऑप्शन है और डी में कैंट भी डिटरमाइन भी दिया गया है। तो हम लोग ये क्या फाइंड कर सकते हैं, 1 HP क्या होता है, ये आप लोगों को शायद मालूम होगा, 9th-10th में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, करंट, ये सब तो आप लोगों को मालूम होगा। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था बट मिस्टेक से भूल गए हैं। तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आ गया 149.2,
इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 HP। 1 HP का कितना परसेंट है, तो 1 HP इक्वल टू अभी बताया गया 746 वाट है, और मल्टीप्लाई 100 कर दिए, ये हम लोगों को परसेंट में आ गया, ये डेसिमल के बाद एक है तो ये, और ये देखिए 746 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 746 मल्टीप्लाई 2। ये आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए, हमेशा नंबर कोई भी ले लीजिए कैलकुलेशन करते रहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक फास्ट नहीं होगा आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतना तेजी से आप लोग यदि कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छी है, नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कीजिए, कैलकुलेशन 10 मिनट 15 मिनट आप लोग किया कीजिए। तो ये देखिए, ये आप लोग 2 टाइम्स हमने हुआ था, हाँ 2 टाइम्स, ये 2 से ये 5 हो गया था, और ये 5 से ये 20 हो जाएगा, ये हम लोगों को आ गया 20%। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे 25%, तो हाँ कर सकते थे। अब देखिए 746 है, यदि आप लोग इसमें देखिए क्वेश्चंस में क्या है 20%, 25 और 30%, तो यही में से हम लोगों को कोई आंसर होगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं भी कीजिए बट डायरेक्ट कर भी सकते हैं। देखिए 149 है, मीन्स 150 के आसपास है, 150 के आसपास है, तो 150 के आसपास है तो आप लोग देखिए कि 50 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 775 आता है, 750 आता है, तो ये अप्रोक्स 5 टाइम्स हुआ, अप्रोक्स 5 टाइम्स हुआ है, तो 5 टाइम्स हुआ है, तो ये देखिए कि ओनली ऑप्शन ए में ही है जो 20% है, क्योंकि 21% 19% रहता तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन होते तो सोल्व कर लेते, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए कि अप्रॉक्स 5 टाइम्स के बराबर आ रहा, मीन्स 1/5 हो रहा होगा, और ये 1/5 20%, तो इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, बट नहीं आप लोगों को माइंड जल्दी कैलकुलेट कर पा रहा है तो इस तरह से भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से भी आप लोगों को इस तरह से लगेगा 4 सेकंड, इससे लगेगा 2 सेकंड, बस 2-3 सेकंड का अंतर रहता आप लोग। तो चलिए अब हम लोग ये PDF 1 खत्म हो चुका है, आप लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक PDF 2 में आप लोगों को कुछ अच्छे पॉइंट होंगे। PDF 2 में क्या है, ये नंबर कितने परसेंट मोर लेस, ये सब डिवाइड मिस्टेक से मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइड हो गए, यही सब आप लोगों को कराया जाएगा। PDF 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, तो PDF 2 में भी अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस हैं। PDF 2 थोड़ा बड़ा है बट PDF 2 मजा आएगा क्योंकि 40 क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा PDF 2 में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट PDF 2 की तरफ बढ़ते हैं आज ही, क्योंकि बहुत ही कम समय भी हुआ है। तो चलिए अब हम लोग PDF 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो PDF 1 में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग PDF 2 कल करेंगे, क्योंकि आज आप लोग को 30 मिनट ही रहने देते हैं, कल ही फ्रेश माइंड से हम लोग PDF 2 का सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो ओके, अब हम लोग PDF 2 तो कल करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट कुछ जानेंगे, और अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस के आसपास हैं PDF 2 में, अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस के आसपास हैं, और उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि इतने परसेंट इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, कोई नंबर मिस्टेक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए इट सेल्फ अपने आपका 160% हो जाता है, 116% हो जाता है, तो इतने नंबर बढ़ जाता है। अब देखिए इनकम वाला है, और भी बहुत सारा इसमें आप लोगों को कराया गया, बहुत सारा पास, कैंडिडेट, टेस्ट, फोटोग्राफ में कुछ भी, मतलब ये सारा क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर में बहुत सारा लिया गया। फ्रैक्शन का नोमिनेटर डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंस आप लोग को कराया गया कि इतना परसेंट का डिफरेंस, कोई 62-80 का परसेंट का डिफरेंस इतना है तो ये कितना आएगा, ये सारा क्वेश्चन कराया गया। फिर मिस्टेक से मल्टीप्लाई, मिस्टेक से सब्ट्रैक्ट, ऐड, ये सब सारा कुछ कराया गया है। तो ये और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराया गया है, एग्जाम बेस्ड आप लोग को क्वेश्चंस कराया गया, एग्जामिनेशन हॉल में इतना स्कोर ये लाया, ए से बी ज़्यादा लाया, सी ज़्यादा लाया, ये सब सारा क्वेश्चन। फिर नंबर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये सब एरिया इंक्रीज तो डायगोनल क्या होगा, ये सब सारा क्वेश्चन इसी में आप लोग को कर दिया गया। PDF 3 में आप लोग को प्राइस और शुगर का इंक्रीज ये सब बताया गया। PDF 2 बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं, और लेवल इंक्रीज हर क्वेश्चंस के बाद थोड़े लेवल इंक्रीज होते जाएंगे आप लोगों को, वैसा तो नहीं कि सारा क्वेश्चंस के बाद, बट अप्रोक्स आप लोग देखिए कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग को लेवल थोड़ा थोड़ा हाइक होने लगेगा, लेवल थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को बनाने में। थोड़ा थोड़ा लेवल अप होते हैं तो बनाने में भी अच्छा लगेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस कराते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग PDF 2 आप लोगों को कराया जाएगा,
तो चलिए PDF 1 दोबारा आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। जो भी 14 क्वेश्चंस कराए गए वो भी अच्छे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी 2-3 पूछे गए, उसी से बेस्ट आप लोगों को बनाया गया। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि PDF में आप लोगों को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल तीनों का लिंक गिवन है, क्योंकि फोटो उसमें जो है गिवन, उस पर क्लिक कीजिएगा, लिंक ओपन हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, और कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय। तो चलिए।